अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो पाकिस्तान में के इज़्ज़त और तौहीन अदालत, तौहीन फ़लाँ दारा सारे कवानीन हैं, मगर इसमें सज़ा सिर्फ़ एक आध मिसाल के लिए है। बाकी मोस्टली आप देख लें कि जो ताकतवर होता है वो तो अपने जो हक़ में कानून होता है उस पर इम्प्लीमेंट करवा लेता है, मगर जो कमज़ोर इदारे हैं वो इसमें कोई खातिर इसमें कोई अमल दरामद नहीं करवा पाते ऐसे कवानीन पर। आपको बताता हूँ कि अतकेज़त का जो कानून है पाकिस्तान में, आपने अक्सर अखबारात में सुना होगा फ़लाँ ने फ़लाँ इतने करोड़ की, इतने अरब की, वो जो डेफमेशन का होता है उसके हवाले से कर दिया है जी केस, लेकिन आज तक किसी पे उसका कोई जुर्माना, कोई सज़ा, कोई कुछ भी नहीं है। मैंने उसका फॉलोअप चेक करता रहता हूँ लेकिन कोई चक्कर नहीं है इसमें। ये जस्ट सिर्फ अपने मुखालफिन को एक कह लें कि मसरूफ़ रखने का बहाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और रही बात तौहीन अदालत की, तो वो मेरा ख्याल है अक्सर माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, और जो सज़ा है वो गालिबन सिर्फ जहाँ तक मुझे याद है, हो सकता है कि और भी मिसाल हो, वो सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो ख़त लिखने का मामला था, जो स्विस कोर्ट्स को सदर ज़रदारी को उस वक़्त के अभी मौजूदा भी सदर हैं, लेकिन उस वक़्त जब वो सदर थे तो उनके ख़िलाफ़ एक ख़त लिखना था, तो वो नहीं लिखा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, जो उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर थे। तो उनके ख़िलाफ़ तो इन अदालत का केस चला, वो चंद मिनट की सज़ा हुई और फिर उनको नाअहल करार दे दिया गया। फिर जब परवेज़ अशरफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। इसके अलावा पाकिस्तान की तारीख में कोई तौहीन अदालत का कोई चक्कर नहीं, वो माफ़ी तलाफ़ी वाला ही सिलसिला होता है। तो मेरा ख्याल है ऐसे कवानीन, अभी ये इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो अदालत का फ़ैसला था, वो आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर अमल नहीं कर रहा, तो उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब ने एक दरख्वास्त दी है तौहीन अदालत की कि इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है। तो उस वाले से होना तो नहीं कुछ नहीं, पहले ही आपको बता देते हैं कि वो ज़ाहिर है वो उसकी कोई ना कोई तौजीह पेश कर देंगे, या कोई एक नई तरीक़ के तरफ चले जाएंगे, या नए सिरे से कोई नया नुक्ता उठा लेंगे तो उस तरफ चले जाएंगे। पाकिस्तान में आपने देखा है कि तौहीन मज़हब, हाँ तौहीन मज़हब के हवाले से भी अदालतों ने कुछ सज़ा शायद एक आध दी है। मोस्टली वो लोग ही वो झूम बनता है, और वो बाद में वो भी पता चलता है कि वो ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी, वो उनका को अपना अंदरूनी मुखालफत थी, लेकिन मज़हब की आड़ में वो अपने मुखालफिन को दबाने की कोशिश की। जब तक वाम को मजहबी वाले से, मज़हब का इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हालांकि इस्लाम है तो दीन, लेकिन क्योंकि मज़हब इस्तेमाल लफ्ज़ होता जाता है तो वो लोगों की समझ में आ जाएगा। उस हवाले से जब तक लोग कुरान और सीरत नबवी को तक समझ नहीं पाते, मेरा ख्याल है इसको भी फ्रीज़ कर देना चाहिए। सारे मुसलमान हैं, 97% मुसलमान हैं, यहाँ इस तरह के कवानीन की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो गैर मुस्लिम माशरा हो, वहाँ इस तरह के वाक़यात होते हों, तो मुसलमान जो मिनॉरिटी में हूँ तो वो अपने हक़ के लिए कहें कि नहीं ये ऐसा कानून होना चाहिए। बहरहाल सुलझे लोग, वो चाहे मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, वो ऐसा नहीं करते। ये चंद लोग शरारतन या ज़ाती इख्तलाफ या इसके पीछे कुछ साजिश होती है तो इसलिए करते हैं, वरना कोई नॉर्मल इंसान, आम फहम वाला भी इंसान वो किसी की मज़हब की भी तौहीन नहीं करता, ना इस तरह की को सोचता है। इसी तरह तौहीन अदालत के हवाले से आज से चंद माह पहले एक वीडियो बनाई थी, मैंने अर्ज़ किया था कि जब तक पाकिस्तान की अदालतें टॉप 10 में दुनिया में नहीं आ जाती, ये तौहीन अदालत वाला भी केस ख़त्म कर, ये कानून जो है ना उसको फ्रीज़ करना, ख़त्म ना करें, फ्रीज़ कर। ये आए दिन उठ के तौहीन अदालत का केस चलता है, माफ़ी तलाफ़ी होती है, उस पर अमल दरामद नहीं होता, तो ये मज़ीद बेइज्जती का बायस बनता है। तो ज़रूरी नहीं है, और अदालतों को खुद भी ज़ाहिर अदालतों को क्या पता नहीं है कि उनकी जो नंबरिंग है वो कहाँ आती है। 130 मुल्कों में जब वो करते हैं अपना दादोशुमार सामने पेश करते हैं तो 124वें नंबर पे होती हैं। सिर्फ 6 मुल्क ऐसे होते हैं जो हमसे अदालती निज़ाम में बुरे होते हैं। तो लिहाजा ऐसे हालात में ये तौहीन अदालत वाला भी जो कानून है इसको फ्रीज़ कर देना चाहिए। और जब तक हम टॉप 10 में नहीं आते ईमानदारी के हवाले से, इंसाफ के हवाले से, बाकी जो मुआशरती मसाइल वाले से, तो उस वक्त तक ये जो तौहीन वाले कवानीन है ना, इनको फ्रीज़ कर देना चाहिए। कानून अपनी जगह ठीक है, लेकिन उनको फ्रीज़ कर देना चाहिए। इसी तरह जब कोई बंदा किसी इदारे पे, इस्टेब्लिशमेंट पे वो करता है तनकीद, तो वहाँ कभी आपने देखा कि कोई तौहीन वगैरह का केस चला हो, डायरेक्ट डंडा, और ये उससे भी बदतर हालत है।
कि आप कानून के दायरे में या कानून को इस्तेमाल करने की बजाय, क्योंकि आपके पास ताकत है किसी एक दायरे के पास, वो ताकत के ज़ोर पर अपनी जो इज़्ज़त करवाता है, तो यह ज़ाहिर है इसका आज देख ले नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। लिहाजा इन सारे जो कवानीन हैं ऐसे, इनको फ्रीज कर देना चाहिए उस वक्त तक जिस वक्त तक जमहूर की इज्जत और इसके नफ्स बेहतर नहीं होती। ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जब वो सियासी मुदाखलत ख़त्म कर देंगे, वो एक अपने लिमिट में काम करेंगे जिस तरह बाकी मज़हब ममालिक की अफवाज करती हैं, तो यकीनी तौर पर फिर शायद ऐसे कवानीन की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि कोई ऐसा सोचेगा भी नहीं। मुझे याद है हमारे बचपन में जब वो स्कीम निकलती थी तो फौजी आते थे तो लोग सिर्फ देखने के लिए चले जाते थे, इतना प्यार था। लेकिन क्या वो बरकरार है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे ज़ाहिर है उस वक्त कोई इतना वाइब्रेंट मीडिया नहीं होता था, तो ज़ाहिर है वो जो लोगों के दिमागों में ठोंसते थे वही सोचने समझने की सलाहियत उनमें होती है जो बाशर कौमें होती हैं, तलीम याफ्ता कौमें होती हैं। वरना जो किसी ने कह दिया उसी के साथ जिन्हें लाया गरली तो दिन नाली चली, कन्ना दे भी कच्चे। तो ये सारी सूरत हाल को खासकर ये तौहीन वाले को, ये जितने भी कवानीन हैं, जितने इदारों के मतलब हैं, इवन के पार्लियामेंट के भी, पार्लियामेंट में 70% चोर डाकू लुटेरे, ये मैं नहीं कह रहा, आज से कम ये अर्ली 90 में जंग अखबार में एक पूरी इसके बारे में वो कह लें कि शायद थी, इसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान में जराइम, क्राइम, गुंडागर्दी, रसागिरी, सारे जितने इस किस्म के फसादात हैं उनका खुरा वडेरे, जगीरदारों, सियासतदानों और बड़े लोगों के डेरों पे जाता है। तो लिहाजा ये तो इन्हें पार्लियामेंट का केस भी सारा फ्रीज कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने आप को एक मुहज़्ज़ब शहरी के तौर पर पेश नहीं कर सकते, ये तो इन वाले चक्रों से निकलें और पहले अवाम की इज़्ज़त और इज़्ज़त नफ्स सही करें, उसके बाद फिर आहिस्ता 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 जब आप टॉप 10 में आ जाएं तो फिर ये सारे कवानीन उस वक्त नाफज कर लीजिएगा। वरना होगा क्या? ये अभी तो इन्हें अदालत आज हुई है, अदालत ने क्या कहा था इलेक्शन के हवाले से, जो भी रिसेंट हुए हैं, उससे पहले तो वो छोड़ें कि जनरल ज़िया 3 महीने के लिए इलेक्शन करवाने थे, उन्होंने 3 महीने के लिए आए थे, उन्होंने कहा मेरा सियासी एजेंडा भी कोई नहीं, और इसके बावजूद वो 11 साल लगा गए। लिहाजा ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि इससे मज़ीद बदनामी होती है। तो अभी भी होना वहना तो कुछ भी नहीं है, मखसूस नशिस्तों के हवाले से वो चक्कर चलता रहेगा, देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। बहरहाल फौरी लास्ट ये क्या बात कर रहा था, सॉरी, आपने आखिरी इलेक्शन में भी देख लें कौन सी अदालत की बात मानी गई है। तो बेहतर है कि बंदा खजल खुआर होने की बजाय, और ख़ासकर ये तौहीन के मसले में, तौहीन अदालत के केस, हाँ उन वैसे आप अगर फैसले करते हैं किसी भी केस में तो वो आप उस पर इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता, और दूसरे केसेस में आप वो सियासी हों या आम वाम पब्लिक से हों तो उनके फैसले करते जाएं, इम्प्लीमेंट होता है नहीं। लेकिन ये अपनी जो जब आपकी बारी आती है ना तो इन्हें अदालत वाले, तो उस चक्कर से निकल जाए। क्यों? क्योंकि इससे मज़ीद वही गड़बड़ होती है कि एक इज़्ज़त विज़्ज़त वाले मामले में पढ़कर मज़ीद अपनी साख को ख़राब करेंगे। लिहाजा जब तक, दोबारा आखिरी बात फिर कहता हूँ कि टॉप 10 में आपके वो सारे सिस्टम नहीं आ जाते, दायरे नहीं आ जाते, उस वक्त तक ये तौहीन वाले चक्कर से निकल जाएं प्लीज़। इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।